देखिए, दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठिठुरन भरी सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। गुरुग्राम, पानीपत समेत कई जगहों पर धुंध है, जिसके चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे प्रदूषण का डबल अटैक नजर आ रहा है। ठिठुरन भरी सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। गुरुग्राम, पानीपत समेत कई जगहों पर धुंध। 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, ठंड तो नजर आ ही रही है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण भी कहर ढाए हुए है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से ठिठुरन भरी सर्दी नजर आई है। करनाल जिला एक बार फिर ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मजबूर है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हुई है। करनाल जिला प्रदेश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड इन दिनों करनाल जिले में पड़ रही है। वहीं साथ बात करें प्रदूषण की, तो करनाल जिले का एक्यूआई लेवल भी लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह पहले जहां जिले का एक्यूआई लेवल 50 के आसपास था, अब वो बढ़कर 230 को पार कर चुका है। तो वायु की गुणवत्ता यहाँ खराब हुई है, क्योंकि जिस तरह से पहले ग्रेफ 4 लागू किया गया था, उसके बाद यहाँ की एयर क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही ग्रेफ 4 हटा, उसके बाद निर्माण कार्य और तमाम जो रुके हुए कार्य शुरू हुए थे, उसके बाद एयर क्वालिटी फिर से खराब हुई, और यही वजह है कि दोबारा से ग्रेफ नियमों को लागू करनाल में करना पड़ा है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर 20 तारीख के बाद दिखाई देगा। उसके बाद मौसम विभाग की जानकारी दी है कि घनी धुंध का दौर जो है वो शुरू हो सकता है 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि उस समय पूर्वी हवाएं चलेंगी और जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, उसका असर और ज्यादा मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से स्मोग और फॉग का हल्का असर अभी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जिस तरह से प्रदूषण का भी असर है, साथ साथ धुंध का भी असर है, और सुबह के समय लोगों को ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इतना असर अभी धुंध का नहीं देखा जा रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खेतों में पाला पड़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कुछ एडवाइजरी जो है वो सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से जारी जरूर कर दी गई हैं। सबसे पहले प्रदूषण को लेकर ग्रेफ के नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं। दोबारा से एयर क्वालिटी जिस तरह से खराब हुई थी, उसको दुरुस्त करने के लिए ग्रेफ के नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से फसलों पर इसका कुछ असर रहेगा, प्रदूषण का कहें या ठंड का कहें, उसको देखते हुए भी कुछ एडवाइजरी जो है कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है। इनमें मुख्य रूप से यही है कि इस मौसम का अच्छा असर वो गेहूं की फसल पर होगा, लेकिन इसका खराब असर सब्जी और फलों की फसल पर हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि अपनी सब्जियों की फसल को बचाने के लिए वो नियमित रूप से हल्की सिंचाई अपने खेतों में करें, ताकि तापमान में जो कमी है उसका असर सब्जियों की फसल पर ना हो। इसके अलावा जो सब्जियों की पौध है उसको बचाने के लिए पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। इससे भी उनको काफी मदद मिलेगी। वहीं पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो दुधारू पशु हैं उनको हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए दे, क्योंकि सर्दी की वजह से पशु कम पानी पीता है और वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हरा चारा उनमें शामिल करें। तो इस तरह के कुछ प्रबंध कर किसान जो है अपने फसलों और पशुओं को सर्दी की मार से बचा सकते हैं। वहीं डॉक्टरों की तरफ से लोगों को भी कुछ हिदायत दी है कि इस सर्द मौसम में जिस तरह से तापमान लगातार नीचे जा रहा है, उससे किस तरह से बचाव करें, क्योंकि सुबह और शाम के समय जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वो अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहने। इसके अलावा सुपर फूड उन्होंने बताया है कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सुपर फूड को जरूर शामिल करें, जिसमें गुड़ है, तिल है, खजूर है, लहसुन है और मेथी है। ये जरूर अपने खाने में शामिल करें, ताकि इस सर्द मौसम की मार से बचाव हो सके। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव मौसम में होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से जानकारी दी गई है कि 20 दिसंबर के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। उससे मौसम में कितना परिवर्तन होगा, कितनी गहरी धुंध होगी और इसका कितना प्रभाव रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि कोल्ड वेव से अभी हरियाणा के लोगों को निजात नहीं मिलेगी।
हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।